अब हम चलते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, जिसमें हम 9 कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला लाइट, दूसरा लेंस, तीसरा रे ऑप्टिक्स, चौथा मैग्निफिकेशन, पांचवा रेजोल्यूशन, देन न्यूमेरिकल अपर्चर, कंट्रास्ट, इल्यूमिनेशन एंड एब्रेशन। इन सब को आप लाइट माइक्रोस्कोपी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइट का। तो व्हाट इज लाइट? लाइट और विजिबल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन आई। Visible light is usually defined as having wavelengths in the range of 400 to 700 nanometers. So यहाँ पर आपने देखा कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इसके लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ये लाइट, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो लाइट है ये कई तरह की फिनोमेना डिस्प्ले करता है। मीन्स लाइट जो है जब किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है तो ये रिफ्लेक्ट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है, स्कैटर हो सकती है, डिफ्रैक्ट हो सकती है, डिस्पर्स हो सकती है। तो ये फिनोमेनन माइक्रोस्कोपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन जैसे आप देख रहे हो इस इमेज में कि लाइट आ रही है और इससे टकरा के वापस जा रही है, रिटर्न हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है रिफ्लेक्शन है, और इस प्रोसेस को करने के लिए मिरर्स काम में लिए जाते हैं। और माइक्रोस्कोपी में मिरर्स का यूज़ क्या है आप अच्छे से जानते हो। माइक्रोस्कोप जब भी आप देखते हो तो जो स्टूडेंट माइक्रोस्कोप्स हैं जनरली, जो कि लाइट यानी इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप्स नहीं है, उनमें एक मिरर लगा होता है, ठीक है। वो लाइट सोर्स की तरह काम करता है। इसी तरह से जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप्स वगैरह हैं या और दूसरे माइक्रोस्कोप्स हैं, उसमें लाइट की रेस को डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिफ्लेक्शन फिनोमेना यूज़ होती है। इसके अलावा फ्लोरेसेंस जो है, फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रीन लाइट आ रही है, ग्रीन लाइट आ रही है, ये यहाँ से टकरा के सभी डायरेक्शन में रेड लाइट को एमिट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हमने दी और उसके बाद दूसरी वेवलेंथ एमिट हुई, और इंटरेस्टिंगली एक वेवलेंथ छोटी है और दूसरी वेवलेंथ बड़ी है। सो लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो एमिट हो रही है। ये फिनोमेना फ्लोरेसेंस है। और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में हम इसी फिनोमेनन को यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर आप आगे चलें, एब्जॉर्प्शन देखें। देखो, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से जा रही है तो ये पूरी तरह से ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है, बिना कोई इंटेंसिटी में चेंज हुए, या फिर ये एब्जॉर्ब हो सकती है और इसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएं और कुछ कलर री रेडिएट हो जाएं। तो इसीलिए हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हम आसपास दिखाई देते हैं वो डिफरेंट कलर्स के भी दिखाई देते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो जाता है लाइट का, कुछ लाइट वहाँ से री रेडिएट होती है। तो यहाँ पर री रेडिएशन वर्ड काम लिया गया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन में लाइट रेज आ रही हैं और जब भी जैसे इस ऑब्जेक्ट में एंटर कर रही हैं बेंड हो रही हैं और फिर वापस से बेंड हो रही हैं। तो जब भी लाइट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में एंटर करेगी तो बेंड होगी, ठीक है। इसमें इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है लाइट में, बाकी कोई इंटेंसिटी या कोई मींस उसके कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे बेंडिंग हो रही है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो लेंसेज, ये जो लेंसेज में जो फिनोमेनन हम यूज़ में लेते हैं या जो होती है वो है ये रिफ्रैक्शन। लेंसेज में भी लाइट, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, बेंड हो गई, ये बेंड हो गई। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्शन लेंसेज में काम आता है। देन स्कैटरिंग में क्या हो रहा है? स्कैटरिंग में देखिए लाइट आ रही है, लाइट रे, और यहाँ कोई पार्टिकल अगर कोई है तो इससे यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस में वो डिफ्लेक्ट हो गई, रैंडम डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये स्कैटरिंग का प्रोसेस है। अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में स्कैटर्ड लाइट को यूज़ करके और इमेजिंग की जाती है। एक प्रोसेस होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो एजेस हैं वहाँ से टकरा कर भी लाइट जो है वो बेंड हो सकती है, या फिर किसी स्लिट में जब लाइट एंटर करती है किसी स्लिट में तो अगेन उसकी जो डिफ्लेक्शंस हैं वो होते हैं। और किसी सर्कुलर अपर्चर से अगर लाइट रे पास करे तो भी अगेन एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो ये डिफरेंट फिनोमेना है। इसी तरह से एक और प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में क्या होता है? वाइट लाइट आती है और 7 कलर्स में वो सेपरेट हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। जैसे कि कोई प्रिज्म। लेंसेज में भी डिस्पर्शन होता है, क्रोमेटिक एबरेशन है वो इस डिस्पर्शन की वजह से ही आता है। तो ये हुई लाइट और उसके कुछ बेसिक फीचर्स। अब हम देखते हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या है? लेंस को आप डिफाइन कर सकते हो, देखो जैसे एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी 2 रिफ्रैक्टिव साइड्स हैं,
दो रिफ्रैक्टिव साइड्स, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और एयर इंडेक्स जो है सॉरी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से ज़्यादा होगा। अगर ऐसा कोई मटेरियल तो उसको हम लेंस कह सकते हैं। इसकी शेप के बेसिस पर इसको हम कई तरह के नाम देते हैं, जैसे बाई कॉन्वेक्स। तो ये दोनों साइड्स अगर कॉन्वेक्स हैं तो इसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। अगर दोनों साइड्स कॉन्केव है तो ये बाई कॉन्केव लेंस होगा। और इनका थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन, जैसे कि अगर एक सरफेस प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। एक सरफेस अगर प्लेन है और दूसरा कॉन्केव है तो प्लेनो कॉन्केव हो गया। तो ये लेंस और उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं लेंस काम कैसे करता है। लेंस का फंक्शन समझने से पहले हमें इसके कुछ फीचर्स देखने होंगे। फीचर्स क्या कि लेंस जो है इसकी दो ये कर्व्ड सरफेसेस या स्फेरिकल सरफेसेस हैं, ठीक है। और लेंस का जो मिड अगर सेक्शन में अगर हम कोई लाइन खींचे तो वो इसका एक्सिस होगा, जिसको हम लेंस एक्सिस कहते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, जो सी पॉइंट है जो कि लेंस एक्सिस का मिड पॉइंट है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और एक लाइन अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से एकदम सीधी हॉरिजॉन्टली प्लेस करें तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और अब इसके ऊपर लाइट रेज हम इंसिडेंट करें तो लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो लेंस से गुजरने के बाद एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी। उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट जा रही है, लाइट रे जा रही है, वो देखो बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो रही है, रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है। लेकिन जो लाइट इसके पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डिफरेंट डिग्री में रिफ्रैक्ट हो रही है, बैंड हो रही है और एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। अब इसके कुछ प्रिंसिपल भी हैं। प्रिंसिपल क्या है कि इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो उसमें कोई डेविएशन या कोई बेंडिंग नहीं ऑब्जर्व होती। और जो लाइट इसके पैरेलल आती है वो इससे बैंड होकर फोकल पॉइंट से गुजरती है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती हैं वो फोकल पॉइंट के से गुजरती है। तो या फिर जो लाइट रे फोकल पॉइंट से आ रही है वो लेंस में से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये इसका उल्टा है, यानी रे अगर इधर से जाएगी तो इस तरह का, अगर मतलब लेंस इस रूट से जाएगी तो इस तरह से बिहेव करेगी। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से आप ये भी देख सकते हैं कि लाइट को हम यानी फोकस लाइट को डीफोकस कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर से सपोज कोई लाइट सोर्स है तो लेंस में से डीफोकस हो सकता है ये, या फिर फोकस जो लाइट आ रही है, यानी जो लाइट आ रही है डीफोकस्ड, उसको फोकस लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ये काम करता है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं ये देख रहे हो आप, फोकस लाइट को डीफोकस कर सकते हैं या डीफोकस लाइट को फोकस लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लेंसेज कैसे फंक्शन करते हैं वीडियो के थ्रू। ये एक लेंस है, हम देखेंगे लेंस इमेज कैसे फॉर्म करता है। सो एक कॉन्वेक्स लेंस, सामने एक स्क्रीन है, ये लाइट रेज से पास हुई और एक पॉइंट जिसको फोकल पॉइंट कहते हैं वहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेट हो गई, फोकस हो गई। फिर से देखते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट है वो कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, बाकी लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। जैसे ये इमेज फॉर्म होती है इस फ्लावर बेस की। सो इस तरह से यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोन ऑफ लाइट बन रहा है, ये कोन ऑफ लाइट बन रहा है और ये यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस पे फोकस हो रहा है। ये सो ये डी फोकस लाइट है और यहाँ पर आके ये फोकस लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से जो इमेज है वो फॉर्म होती है एक लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। अब हम देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन जो है वो कैसे होता है किसी लेंस में। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन किस कंडीशन में होगा और कितना होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक स्लाइड है, इसके अंदर मैंने ये बताया है कि जब ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड प्लेस करें, अब देखिए इस डायग्राम को देखिए,
ये फोकल पॉइंट है, दोनों तरफ होगा, ठीक है। और f का जो डबल डिस्टेंस है उसको हम 2f कह रहे हैं यहाँ पे, ये 2f। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहे 2f के बियॉन्ड, ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो f और 2f के बीच में होगी। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2। तो ये वाला है, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, और ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड मतलब छोटी होगी। तो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज होगी अगर 2f के भी बियॉन्ड आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो। और अगर 2f पर ही कोई ऑब्जेक्ट रखो तो उसमें क्या होगा, इमेज 2f पर ही बनेगी, ठीक है, और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो 2f के बियॉन्ड या 2f पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसमें कोई मैग्नीफिकेशन नहीं होता है। तो अगर मैग्नीफिकेशन चाहिए तो हमें कहाँ ऑब्जेक्ट को रखना होगा, f1 और 2f1 के बीच में। तो यहाँ पर अब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसकी जब इमेज बनेगी तो 2f के आगे बनेगी, 2f2 के आगे बनेगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी बट मैग्नीफाइड होगी। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करवाना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी नॉर्मल साइज से बड़ा दिखेगा या मैग्नीफाइड दिखेगा। तो ये कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट f1 और f2 के बीच में 2f के बीच में रखा होगा। तो माइक्रोस्कोप्स में यही कॉन्फ़िगरेशन रखा जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव है उसके आगे फोकल पॉइंट और 2f के बीच में ही इतना ही डिस्टेंस रखा जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से f1 और f2 के बीच में आ जाए, तभी इमेज जो है वो मैग्नीफाई हो पाएगी या जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाई हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर रे ऑप्टिक्स अगर अपन देखें तो वह कैसा होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि f और 2f के बीच में रखा जाएगा। यहाँ पर इसकी इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, ठीक है, ये इनिशियल इमेज है, ठीक है, जो कि इस ट्यूब में बनेगी। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट गई और ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्नीफाई होके यहाँ पर इमेज बन गई, ठीक है। और ये इमेज जो है, जो कि इनिशियल इमेज है, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इससे जो रेज जो पास होंगी वो इस तरह से जाएंगे। तो जो इमेज दिखाई देगी वो दरअसल यहाँ दिखाई देगी, इस ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ, ठीक है। और ये इमेज जो होगी वो फाइनल इमेज जो होगी वो और भी ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी, ठीक है, और भी ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज होगी। और ये शूडो इमेज होगी, एक वर्चुअल इमेज होगी और अपराइट होगी, यानी सीधी इमेज बनेगी। तो जो दूसरी जो इमेज बन रही है वो यहाँ आपको बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये सिर्फ एक वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। तो इसका आपको एहसास होगा कि ये इमेज यहाँ बन रही है, एक्चुअल में ये रेज इस तरह से जा रही हैं, ठीक है, और जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बन रही है। तो ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे ऑप्टिक्स है जो कि आपको पता होना चाहिए।